देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। नाजरीन, बल्दिया महबूब नगर की जानिब से सफाई के कामों को लेकर बुलंद बांग दावे किए जाते हैं और बल्दिया की बजट का एक खतीर हिस्सा सफाई और स्वच्छ भारत के तहत खर्च किया जा रहा है। लेकिन शहर में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सफाई निदारद है और मोरियों की सफाई नहीं की जाती है। मोरियों का पानी उबलकर खुली अराजियात और घरों में दाखिल हो रहा है। जी हाँ नाजरीन, यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं बल्दिया महबूब नगर के बल्दी हल्के 11 कोहना पालामुर का। इस बल्दी हल्के में ऐसी तबकात की बस्ती से मुत्तसिल मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। जिस इलाके को रईसा मस्जिद हबीब नगर कहा जाता है। इस बल्दी हल्के में तरक्याती काम सिर्फ इस एससी तबके की बस्ती तक आकर ही रुक जाते हैं और मुस्लिम आबादी में बल्दी मसाइल की अंबार जूं के तू हैं। इस इलाके में मोरी के पानी का एक देरीना मसला है जो हल तलब है और सफाई अमला तो यहाँ शाज और नादर ही आता है। इन सारे मसाइल पर हमारे एडिटर सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद तकी हुसैन की इस खास रिपोर्ट पर डालते हैं एक नज़र। वबाई अमराज के इस दौर में जहां कोरोना एक तरफ कहर बर्पा कर रहा है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस एक नई शक्ल में आपके सामने आ रहा है। ऐसे हालात में अभी मौसम बारिश की आमद है। हो सकता है कुछ दिन में बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगा और फिर दीगर वबाई अमराज, डेंगू बुखार, मलेरिया वगैरह का भी आगाज़ हो सकता है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 11 में मस्जिद रईसा के सामने हूँ, जहाँ पर एक खुली अराजी पर पानी खड़ा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह मच्छरों की अफजाइश हो रही है। अगर ये मच्छर इस तरह पनपेंगे तो फिर यहाँ पर डेंगू बुखार या फिर मलेरिया की बीमारी का ख़तरा लाहक ज़रूरी होगा। लेकिन महकमे बल्दिया की लापरवाही का ये खुला नमूना है, क्योंकि यहाँ की मोरियों को हमने देखा है कि यहाँ के मकामी अफराद का भी कहना है कि यहाँ की मोरियाँ साफ़ नहीं की जा रही हैं। मोरियाँ साफ़ नहीं की जाने की वजह से इन मोरियों में कचरा मौजूद रह रहा है और जो पानी है वो पानी ऊपर से उबल कर मोरी के ऊपर से इन इलाक़ों में निकल आ रहा है। जो खुली अराजियाँ, जो प्लाट्स यहाँ पर प्लाट्स में आ रहा है, आकर जमा हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस इलाके में मज़ीद वबा अमराज फैलने का खदशे में इजाफा हो गया। और यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं मस्जिद रईसा के सामने हूँ। थोड़ी सी बारिश में इन मोरियों का पानी यहाँ पर इस रोड पर, सड़क पर जमा हो जाता है और यहाँ नमाज के लिए आने वाले मुसल्लियों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इतनी बड़ी लापरवाही का ये मंजर हम आपके सामने वार्ड नंबर 11 में पेश कर रहे हैं। यहाँ की आवाम का कहना है कि जब इस बात को काउंसलर तक पहुँचाया गया तो काउंसलर का कहना है कि उसे बहुत से काम होते हैं, ये काम उसके लिए नहीं है, लिहाजा वो इस काम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। सबसे अहम वजह इस बात की ये है कि यहाँ पर एक मोहरी गुजर रही है, जो ऐसा इलाका है जो 3 बल्दी हलकों के दरमियान है। वो 3 बल्दी हलकों के दरमियान वाला इलाका है और इस इलाके की, इस मोरी की सफाई के लिए कोई भी काउंसलर अपने दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रहा है। होना तो ये था कि इंसानियत की बुनियाद पर कोई ना कोई इस मोरी का सफाई का जिम्मेदारी ले और मोरी को साफ़ किया जाए। कहा जा रहा है कि ये जो मोरी है कम से कम 4 से 6 फीट गहरी मोरी है, लेकिन इसमें 4 से 5 फीट तक कचरा जमा हुआ है। इसकी सफाई आज तक नहीं हुई। कई बार बल्दी अमले को कहा गया, काउंसलर को कहा गया, महकमे बल्दिया में शिकायत की गई, लेकिन इस मोरी की सफाई नहीं हुई। उसी वजह से ये पानी उबल कर इस इलाके में फैल रहा है, जिससे कि वबाई अमराज का ख़तरा बढ़ रहा है। एक तरफ कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, तो हो सकता है कि डेंगू और मलेरिया जैसे अमराज भी यहाँ पर फूट पड़ सकते हैं। आइए जो मुश्किलात यहाँ की आवाम उठा रही है उनके मतलब उन्हीं की ज़ुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रईसा मस्जिद के एरिए में कोई पूछने वाला नहीं है। 3 वार्ड के बॉर्डर्स पे आता है ये पे, और तीनों काउंसलर भी यही बोलते हैं कि जैसे मेरे को नहीं आता उनको आता, मेरे को नहीं आता उनको आता, लेकिन काम कोई नहीं करते। कोई घर बना रहा तो बराबर आके सामने ठहरते हैं, ठहर के मेरे को आता एरिया बोलते हैं। जब आवाम कंप्लेंट करे तो ये नीचे के महल्ले वाले वोट नहीं डाले, ऊपर के महल्ले वाले डाले बोलते। हर हमेशा इसी तरीके से इस महल्ले की डेवलप नहीं हुई। कोई भी काउंसलर आया तो कुछ भी नहीं कर सके। अब नए वार्ड्स होने के बावजूद भी ये लोग काम के लिए कोई चीज़ की तरजीह नहीं बता रहे हैं। का एरिया और देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। पशमंदी का शिकार है, हर तरीके से हैज़ा भी आ सकता। अब उस तरीके से पानी जमा है। ये इतनी बड़ी मोरी है, कम से कम इसके अंदर 10 महलों का पानी आता। वन टोन के बैक साइड बरान बादशाह दरगाह से लेके वीराना पेट से जो पानी आ रहा वो पानी का फ्लो पूरा इधर ही है, लेकिन इसके लिए कोई तरजीह नहीं दी ये लोग।
ये जो मोरी है, ये इस मोरी में जो कचरा निकाला गया वो कब निकाला गया और कितने दिन में एक बार यहाँ पर आके सफाई अमला जो है कचरा निकालता है? 2 दिन पहले आके पानी कचरा साफ कर गए। फिर भी जो है सो 2 दिन पहले बारिश आया तो बारिश का फ्लड ऐसा आया, नाले में से ऊपर से पूरा पानी भर गया। रास्ते से जाना मुश्किल हो रहा, लोगों को नमाज के वास्ते आने जाने के लिए मुश्किल हो रहा। ईंटा फतरे रख के जा रहे लोग यहाँ से गुजर रहे। वो बाजू की हमारे घर के बाजू में सामने जो है रोड सैंक्शन हुई, बोले इससे पहले बजट नहीं आया, बजट आज डालते हुए इससे भर के आते हैं और कचरा साफ करने वाले आते नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, पूरे गड्ढे खोद रहे हैं। हमको जो है सो अपने ज़ाती पैसे से आके जो है सो ट्रैक्टरों से मट्टी ला के डंप करके डाल ली, तो जब रोड सही हुई हमारी 2-3 मरतबा वार्ड साहब पे डाले हम लोग, अभी म्यूनसिपल चेयरमैन साहब को, कलेक्टर साहब को डालने के बाद में भी जो है सो लोग आके देख के गए, साफ करके जा रहे, मगर पानी जैसा बारिश आता रुक जाता, पूरा नालियाँ का पानी पूरा घर में आया था। आप देख सकते हैं सफाई अमले की लापरवाही का आप एक जिंदा मिसाल देख सकते हैं। ये मोरी यहाँ पर है, मोरी से जो कचरा निकाला गया वो यहीं पर डंप करके चले गए हैं, उस कचरे को उठाया नहीं गया है। अगर इस तरह बल्दिया का सफाई अमला काम करता है तो फिर यहाँ के लोगों की हालत जो सो वो खुदा भरोसे ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वार्ड नंबर 12 है। यहाँ पर भी क्या है मालूम है, बारिश का पानी आकर रुक रहा और किसी तरह का कोई सफाई या निकासी नहीं हो रही है। बराह करम अरबाब मजाज और इस चैनल के ज़रिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन तमाम मराहिल को बरसात के आने से पहले क्या है मालूम है, सफाई पर तवज्जो दे के पानी की निकासी का ऐलान फरमाएँ। अब मैं बल्दी हल्के 25 और 11 की सरहदी इलाके में मौजूद हूँ और ये हल्का 25 बल्दी हल्का 25 है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बल्दी लाइनमैन ने नल के काम के लिए गड़ा खोदा, गड़ा खोदने के बाद नल का काम हो गया, लेकिन उस गड़े को वैसे ही खुला छोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये एक बिल्कुल ये एक सड़क के किनारे यानी कि टर्निंग पर ये गड़ा है। हो सकता है कोई भी यहाँ पर आकर गिर सकता है, उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। और रात में लोग नमाज़ों को इसी रास्ते से मस्जिद को जाते हैं और हो सकता है कि लोग इस गड्ढे में गिरकर उनका हादसा हो सकता है, उनकी जानें भी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ के जो मुतल्लिक़ा लाइनमैन है, वो लाइनमैन की लापरवाही देखिए, उसने काम तो कर दिया लेकिन गड्ढे को वैसे खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज इस इलाके के लोगों की जानों को ख़तरा लाहक बन गया है। महकमे बल्दिया के ज़िम्मेदारान इसको देखकर भी अनदेखी कर रहे हैं। न जाने ये गड़ा कब बंद होगा और यहाँ की आवाम को कब इस तरह के ख़तरा से राहत होगी। आइए, इसके अलावा भी जो हालात हमने देखे हैं अभी, जो मोरियों का पानी उबल कर मोहल्ला जात में आ रहा है और यहाँ से डेंगू बुखार की वबा के फैलने के खदशात हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वो इलाका है जहाँ पर गुज़िश्ता साल डेंगू बुखार से बहुत ज़्यादा अमवात हमनगर में अगर हुई तो सबसे ज़्यादा इसी इलाके में भी थी, इसी मोहल्ले में भी थी। बावजूद इसके महकमा बल्दिया आज कोई इसके ऊपर संगीनी से काम नहीं ले रहा है। जब यहाँ पर अमवात होंगी तो जब मैं समझता हूँ कि महकमा बल्दिया यहाँ पर होश में आएगा। इससे कबल भी वैसे हुआ, गुज़िश्ता साल यहाँ पर बद जानवरों की कसरत थी, यहाँ पर खुले प्लाटों में पानी जमा था, लेकिन बल्दिया ने तवज्जो नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर 4 से 5 अमवात डेंगू बुखार से हुई तब कहीं जाकर अमला होश में आया। शायद इस बार भी यही होगा, यहाँ से डेंगू बुखार वबा फैलने के बाद ये बल्दी अमला शायद होश में आएगा। ये वार्ड नंबर 25 के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद जो हरिजन 11 नंबर काउंसलर के भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे ज़्यादा अक़लियती आबादी रहती है और ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, मगर यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया जाता और यहाँ के मसाइल पानी का बहुत ज़्यादा है और सैनिटेशन का यानी मोहरियों का। ये यहाँ के मोहरियों को जो पानी आता है महबूब नगर का तकरीबन एरागुंटा से होते हुए वो पूरा पानी यहीं पे आता है और जिस ज़रा बारिश अगर हो जाती है तो पूरा पानी रोडों पे आता है। लिहाजा इधर तवज्जो देना सख्त ज़रूरी है। हमारे चेयरमैन साहब और इंजीनियरिंग म्यूनसिपाल्टी और हमारे ख़ासकर हमारे हरदिल अजीज़ क़ायद हरकियाती शख्सियत हमारे मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब से भी हमारा यहाँ के मुसलमानों का मुतालबा है कि हम बहुत ही परेशान हाल हैं यहाँ के मुसलमान और यहाँ पे मिशन भगीरथा के पानी के लिए कम से कम 2000-3000 रुपये का डिमांड है और बग़ैर इसके यहाँ पे किसी को पानी नहीं दिया जाता और जब तक यहाँ पे लाइनमैन की मर्ज़ी ना हो नल में पानी आने का सवाल नहीं पैदा होता। लिहाजा यहाँ के कई मसाइल ऐसे हैं। अब ये चौरस्ता जहाँ हम ठहरे हैं इसके आगे तो कोई रोड ही नहीं है, पूरा पानी घरों में घरों पे ठहरा हुआ रहता है। यहाँ तक कि ऐसे बिल्डिंग है यहाँ पे देखने से ताल्लुक़ रखता है, मगर यहाँ पे रोडें नहीं है बिल्कुल ख़तई तौर पे। क्या इस पे
इस पे क्यों हमारे पे है सो के तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहाँ के मसाइल पे हमारा चेयरमैन साहब और हम ख़ासकर हमारे मिनिस्टर साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि आप लोग इमीडिएट यहाँ पे तवज्जो दें और यहाँ के मसाइल को हल करें। थे जनाब अनवर पाशा साहब सीनियर कायद टीआरएस पार्टी और शहर के साबिक़ कौंसल भी रह चुके हैं मदीना मस्जिद के। आप इन मसाइल के ऊपर तवज्जो दहानी के लिए रियासती वज़ीर डॉक्टर वैसी नाज़ गौड़ और चेयरमैन बल्दिया को भी अपने हमारे चैनल के तवज्जो से कह रहे हैं। यकीनन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर मुनसिब महकमा बल्दिया इस पर तवज्जो नहीं देता है तो यहाँ के मसाइल और भी पैदा हो सकते हैं और इससे इंसानी जानों को ख़तरा भी लाहक हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल तौहीद के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।